अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। अलिफ बे तो लिखें और दुनिया का सबसे ताकतवर मोहब्बत का तावीज़ तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ 3 हर्फ लिखें और दुनिया का सबसे ताकतवर तावीज़ मोहब्बत का तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता। आप कोई आसान सा तावीज़ बताएँ, मैं काफ़ी दिनों से तलाश में था और अचानक मेरी नज़र इस अमल पर पड़ी जो एक काफ़ी बोसीदा किताब में मौजूद है। तो मैंने ये अमल आपके लिए आज पेश कर दिया है। देखिए, हर एक का अपना मौकिल है। अलिफ़ लफ्ज़ से ही बहुत सारे काम अलिफ़ हर्फ़ से ही बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं और बे हर्फ़ से भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो हर्फ़ से भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। ये जो अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, शाफ़स, करशत, ये जो है, ये हुरूफ़े हज्जी में शुमार होते हैं, जिन्हें अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, शाफ़स बोलते हैं। इस तरीके के और भी आगे हैं, तो उनके आदाद होते हैं और हर एक हर्फ़ का अपना मौक्किल होता है। बाज़ आमिलीन कहते हैं कि अगर कोई अलिफ़ लफ्ज़ अपनी अंगूठी में लिखवा ले और उस अंगूठी को पहने, तो फिर ज़िंदगी में कभी किसी मुसीबतों का सामना नहीं करेगा, या मुसीबतें आएँगी भी तो टल जाएँगी और कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा और उसके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएँगे। अगर कोई अगर कोई अंगुश्तरी यानी कि अंगूठी पे, रिंग पे अलिफ़ लिखवा ले और वो रिंग अंगूठी जो हो चाँदी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी धातु की, पीतल वगैरह की पहने, पीतल वगैरह काम नहीं करेगा, चाँदी की अंगूठी हो। वैसे भी धातु, पीतल वगैरह ये नहीं पहनना चाहिए, आयरन वगैरह। चाँदी पहने, और मर्द के लिए तो सोना वैसे भी हराम होता है शरीयत मोहम्मदी में। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इन हुरूफ को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनके अपने मौक्किल हैं, इनके अपने असरात हैं, इनका अपना असर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी से मोहब्बत हो, कोई आपसे मोहब्बत करे, तो ये हरूफ मुक़त्तआत का अलिफ, बे, तो का अमल हम लेकर आए हुए हैं। किसी को अपनी मोहब्बत में मदहोश करना हो, दीवाना करना हो, चाहिए कि आपको एक सादा कागज़ ले लें, बिल्कुल सादा कागज़, और रेड कलर का पेन ले लें, यानी कि लाल कलम ले लें, और उसके बाद में उसके ऊपर लिखें अलिफ, फिर थोड़ा-सा गैप करके बे, फिर लिखें तो। ये डैश ज़रूरी नहीं है। मसलन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। आपने अलिफ लिखा, फिर यहाँ पे बे लिख दिया, फिर यहाँ पे तो लिख दिया। इस तरीके से लिख लिया आपने, ठीक है? अब जब आपने इस तरीके से लिख लिया, तो उसके नीचे अब आपको अपने महबूब का नाम लिख देना है और उसी के नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। माँ का नाम नहीं लिखना है, ना लिखने की ज़रूरत है। सादे कागज़ पर आप ये लिखें, और अगर आपको महबूब का फ़ोटो कहीं से मिल जाता है, तो आप उसे निकलवा लें, हार्ड कॉपी निकलवा लें, कागज़ पे तस्वीर उतरवा लें और उसकी तस्वीर के पीछे अलिफ, बे, ते लिखें और फिर महबूब का नाम लिखें और इसी के नीचे अपना नाम लिखें। तो ये सोने पे सुहागा होगा। और नहीं तो आप तस्वीर ना मिले तो सादे कागज़ पे भी ये अमल कर सकते हैं, महबूब का नाम, उसी के नीचे अपना नाम। और अगर महबूब की तस्वीर मिल जाती है, तो पीछे वाले हिस्से में तस्वीर का जो हिस्सा सादा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसके पीछे अलिफ, बे, ते लिखें और नाम लिख दें। उसके बाद में आपको इस तावीज़ को जला देना है। आप इसे माचिस से, लाइटर से, गैस चूल्हे में कहीं पे भी जला सकते हैं। तस्वीर हो तो तस्वीर भी जला दें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप जलाएँगे, इसके मौक्किलात एक्टिव हो जाएँगे और इसके मौक्किलात आपके महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करना शुरू कर देंगे। इसमें किसी तरीके का किसी को कोई नुकसान नहीं है। आप इस अमल को कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अगर आप इस अमल की इजाज़त ख़ुसूसी चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आपको ख़ुसूसी इजाज़त हो जाएगी। वैसे तो इजाज़त है, आप चाहे लाइक करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो ख़ुसूसी इजाज़त होगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसके अलावा कोई और मसला हो, आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।